नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपने सेशन नंबर 16 में। सेशन नंबर 16 है ये बी जॉब रेडी कोर्स का, है ना? तो सबसे पहले हम हमेशा की तरफ डिस्कस करेंगे कि आज का एजेंडा क्या रहने वाला है। तो उसमें सबसे पहली बात कि जहां पर हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था, आज की क्लास बिल्कुल वहीं से पिक कर रहे हैं कि आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस दोनों क्यों, और थोड़ा थोड़ा हमने इसका आइडिया आपको लास्ट क्लास में दिया था, राइट? अच्छा, हमने आईपी एड्रेस के बारे में काफी रिसर्च की थी। आईपी एड्रेस को हमने क्लोजली जाना था और ये भी जाना था कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है ना? लॉजिक बहुत शानदार था, आसान था। हमने ये देखा था कि अगर हम सबनेट मास्क लिख दें आईपी एड्रेस के साथ में, तो भाई उसके अंदर लॉजिक ही लॉजिक हो जाता है, राइट? और हमने कुछ क्वेश्चंस भी करने की कोशिश की थी कि अगर सबनेट मास्क /24 हो, /23 हो, 8 हो, 32 हो, तब क्या हो जाएगा, राइट? इसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैक एड्रेस के पीछे भी क्या कुछ लॉजिक होता है। तो बिलीव मी, इसके पीछे कुछ ज्यादा लॉजिक है नहीं, ठीक है? लेकिन फिर भी हम मैक एड्रेस को थोड़ा सा क्लोजली देखना चाहेंगे, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे कि यार डेस्टिनेशन क्या होता है, क्या डेस्टिनेशन कभी भी स्विच हो सकता है? ठीक है, डेस्टिनेशन की बात हम वही कर रहे हैं जो कि आपकी डिक्शनरी में आपने ऑलरेडी लिख लिया है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, राइट? आपको मैसेज कहां पर पहुंचाना है अपना, ये भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, लास्ट में हम ये देखेंगे कि एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है। आज उसकी हम शुरुआत करेंगे। आप ये सोच रहे हो कि यार पहले भी आपने बताया था, ये तो पहले मैंने बताया होगा तो 1970 के जमाने का बताया होगा। आज कैसे होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मैं ये बोल रहा हूँ थोड़ा सा ही डिफरेंट है। इसीलिए जब आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो आपको बहुत आसान लगने वाला है, क्योंकि आपने उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड सब आपको आता है। तो ये है आपका एजेंडा। और अगर आप मेरे को अगला 1 घंटा अपना देते हैं, तो बिलीव मी, ये वाले कॉन्सेप्ट आपके साथ काफी लंबे टाइम तक रह जाएंगे, ठीक है? ये प्रॉमिस रहता है मेरा हर क्लास के साथ। इसके साथ अब मैं बात करता हूं पहले बोर्ड की। और पहले बोर्ड में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई अगर दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है, तो आपको पता है अपनी पिछली क्लासेस से हम यूज करते हैं राउटर, राइट? और अगर एक ही नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है, तो भाई हमारा होता है स्विच। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ये अभी आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है, आपको अच्छे से पता होने का, क्योंकि हमने इसकी हिस्ट्री को काफी अच्छे से जाना था, हिस्ट्री को काफी अच्छे से समझा था कि भाई ये जो ईथरनेट नेटवर्क है, ये तो किसी बंदे ने बनाया था 1970s में। और टीसीपी आईपी जो था, वो भी किसी और लोगों ने बनाया था 1970s में, राइट? तो ऐसे नेटवर्क हजारों बन गए थे, आपको सभी को पता है। और उनको अगर मेरे को कनेक्ट करना था, तो मेरे को राउटर की जरूरत पड़ी या फिर आईपी प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ी, ठीक है? और मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था कि भाई अगर हम एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो भाई हम बात कर रहे होते हैं मोस्टली मैक एड्रेस की, राइट? बट अगर हम बात कर रहे होते हैं दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन की, तो हम अधिकतर बात करते हैं सिर्फ अपने राउटर के आईपी एड्रेस की, राइट? राउटर के आईपी एड्रेस की नहीं, सिर्फ आईपी एड्रेसिंग की, राइट? तो दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक एड्रेस भी इंपॉर्टेंट है, आईपी एड्रेस भी इंपॉर्टेंट है, राइट? ये सब हमने लास्ट क्लास में काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज का सवाल ये उठता है कि भाई सबसे पहली बात तो, अगर हमें और डीप में जाके स्टडी करना है, ठीक है, अगर हमें पैकेट वॉक समझनी है, पैकेट वॉक जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई नेटवर्क इंजीनियर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी को पैकेट कैसे मूव कर रहा है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दो, उसी को हम पैकेट वॉक बोलते हैं, राइट? और यही इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी है कि क्या आप पैकेट वॉक करा सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि पैकेट कैसा दिख रहा है, कहां से कहां पहुंचा, राइट? उस पैकेट पर क्या ऑपरेशंस हुए, राउटर ने उसको कैसे फॉरवर्ड किया, राइट? तो ये सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है और सबसे डराने वाला कॉन्सेप्ट भी होता है नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए, बट उनके लिए जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं है। और हम तो भाई यहाँ पर अपनी 14 15 16वीं क्लास जो भी है उसमें बेसिक्स ही तो बना रहे हैं। अभी तक तो हमने
सिमुलेटर पर जाने की कोशिश भी नहीं की है, राइट, जो कि हम जाएंगे। तो ओवरऑल जहां से छोड़ा था आज वहीं से शुरू किया है, राइट। हमें ये देखना है कि जरूरत दोनों ही एड्रेसिंग की होती है, मैक एड्रेस की और आईपी एड्रेस की। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इस मैक एड्रेस को डिटेल में, ठीक है, कि ये क्या है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अब मैं इस कंप्यूटर के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूं कि भाई मेरे पास एक कंप्यूटर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मैसेज है वो इसी कंप्यूटर से बाहर निकलेगा, है ना। और इस कंप्यूटर से बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, आप सभी को पता है कि भाई इस कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर डला होता है जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हो, है ना। उसकी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। क्या होती हैं वो हमने शायद छोटा मोटा किसी पहली या दूसरी क्लास में समझने की कोशिश की थी, जब हमने कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा था, राइट। बट अभी हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें तो ये देखना है कि भाई इस कंप्यूटर के अंदर पूरी की पूरी जो टीसीपी आईपी की लेयर्स होती हैं वो सब होती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी है, नेटवर्क लेयर भी है, डेटा लिंक लेयर भी है। और हमने सबसे पहले नेटवर्क लेयर को थोड़ा सा जाना था, अब हम डेटा लिंक लेयर की तरफ मूव कर रहे हैं। ओवरऑल मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं कि इस कंप्यूटर को सारी लेयर्स की जानकारी है, एप्लीकेशन से लेके डेटा लिंक लेयर तक। इनफैक्ट इसके पास तो फिजिकल लेयर भी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। शानदार डिवाइस है, सब कुछ पता है इसको। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसके पास ये भी होती है कि भाई अगर इस कंप्यूटर ने एक मैसेज को बनाया है ना, और मानकर देखिए वो मैसेज आपका कुछ ऐसा था, या फिर हम शुरू से इस मैसेज को बनाते हैं कि भाई यहां पर लिखा हुआ है आपका हाय। अब हाय मैसेज किसने बनाया होगा, एप्लीकेशन ने बनाया होगा। किसके पास पहुंचा होगा, एप्लीकेशन लेयर के पास पहुंचा होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर ने उस हाय मैसेज के आगे ये लिख दिया है कि भैया इसको किस एप्लीकेशन पर जाना है, डेस्टिनेशन पर, राइट। नेटवर्क लेयर ने क्या किया है, इसी मैसेज के आगे सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लिख दिए हैं, ये भी आपको पता है। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, डेटा लिंक लेयर इसी मैसेज के आगे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगा देती है। क्यों लगा रहे हैं ये अब हम पढ़ेंगे, बट ओवरऑल पॉइंट ये है कि ये जो मैसेज है ये एट द एंड ऑफ द डे इस कंप्यूटर से बाहर तो निकलेगा। और बाहर किस पर निकलता है, केबल पर। मान लीजिए जो ग्रीन कलर की है ये केबल है। जनरली मैं क्या करता था, इस केबल को आपके कंप्यूटर से ही कनेक्ट कर देता था। लेकिन मैंने आपको कभी नहीं बताया था या कभी नहीं दिखाया है कि एक्चुअल में ये केबल कहाँ कनेक्ट होती है, राइट। तो बेसिकली मेरे पास एक हार्डवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन आपको ये ऐसा नहीं दिखता है। आपको ये वाला जो पोर्शन है इसके पीछे वाला, ये आपको नहीं दिखता है, क्योंकि ये आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर छिपा हुआ होता है। आपको तो सिर्फ ये एक सॉकेट दिखता है जिसके अंदर आप इस केबल को डाल देते हो। अभी तक हमने केबलिंग के बारे में बाय द वे ज्यादा नहीं पढ़ा है, हम केबल्स को भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी मान लीजिए इस केबल के ऊपर आपका मैसेज जा सकता है, कैसे जाता होगा, वंस एंड जीरोस, वो हमने डिस्कस किया था। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल लेयर की होती है, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको दिख रहा है, ये आपके कंप्यूटर के अंदर है। आपको सॉकेट दिखती है और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की लाइट्स होती हैं ये फौरन जल जाएंगी अगर आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है तो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो आपका मैक एड्रेस होता है जो हम बार बार लिख रहे थे, A:A:A, या B:B:B, कैसा दिखता है अभी तो हमें पता भी नहीं है ना। ये एड्रेस एक्चुअल में इस निक पर या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर ऑलरेडी होता है। अच्छा, आप सोचेंगे यार ऑलरेडी होता है इसका क्या मतलब है। मैं बोल रहा हूँ, मान कर देखिए ये जो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर है तो किसी ने बनाया भी होगा, अपने आप तो नहीं बना है। और बनाने वाली कंपनी का नाम मान कर देखिए abc.corp है, राइट। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम ही यही है कि ये लोगों के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाए, राइट। उसमें लॉजिक भी होगा, सीधी सी बात है। जो पीछे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो पीछे आपको ये सर्किट्स दिख रहे होंगे, राइट। ये किसने बनाए हैं, ये एबीसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, जब ये सर्किट बना रहा था, राइट, या फिर ये डिवाइस बना रहे थे,
इसके ऊपर एड्रेस भी लिख दिया, राइट। और इस डिवाइस को समझ में आता है कि इसका एड्रेस क्या है। रियली रियली इंटरेस्टिंग। तो मैंने भी क्या किया है, यहां पर एड्रेस लिख दिया है कि इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर जो एड्रेस है वो है ए। किसने दिया था इसको? इसको ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर एड्रेस दिया था जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने ये निक बनाया। ऐसी हजारों या बाकी की काफी संस्थाएं होंगी, काफी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कि इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को बनाती होंगी, राइट। और बेसिकली ये एक सुपीरियर बॉडी होती है, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा, राइट, जो कि मैक एड्रेसेस पे कंट्रोल करती है। वो बोलती है कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 है, एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ इतने मैक एड्रेसेस ही बना सकती है या फिर इतने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही बना सकती है, और ये वाले एड्रेसेस हैं जो ये दे सकती है। ऐसे ही दूसरी कंपनी भी होगी, मान के देखिए कंपनी नंबर 2, ये यहां से लेकर यहां तक एड्रेसेस डाल सकती है, राइट। इसीलिए एड्रेसेस पर आपस में एक ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर अगर दो कंपनी ने बनाया हुआ तो उस पर हमेशा जो एड्रेसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट। क्योंकि हर एक कंपनी को पता होता है कि उसको कौन सा एड्रेस लिखना है या कौन से एड्रेस की रेंज लिखनी है। ओवरऑल अगर आपको ये लास्ट स्टेटमेंट समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैक एड्रेस जो होता है वो ऑलरेडी इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर इस कंपनी के द्वारा लिख दिया जाता है, और इसीलिए इसको बर्न्ट इन एड्रेस भी बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी इसमें हार्ड कोडेड है, लिख दिया गया है कि इसका एड्रेस ये है। जैसे ही आप इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को इस कंप्यूटर में लगाते हैं और इस कंप्यूटर को करते हैं स्विच ऑन, अगर आपने स्विच ऑन किया इसको तो भाई इस कंप्यूटर को भी पता लग जाता है कि मेरा मैक एड्रेस क्या है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर जाता है और इस एड्रेस को पढ़ लेता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। हम इस बात पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, ये मैंने सब कुछ आपको क्यों दिखाया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जब हम अपनी बड़ी पिक्चर को क्लियर कर रहे होंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैक एड्रेस जो है वो बर्न्ट इन होता है, ऑलरेडी इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर लिखा हुआ आता है। ठीक है। लेकिन हमने अभी तक जितने भी नंबर पढ़े हैं वो या तो भाई 0 1 वाले थे, 0 1 0 वटेवर, राइट, जो कि बाइनरी थे। डेसिमल हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, उसमें 0 1 की जगह 0 1 to 9 हो जाता है, राइट। अब ये नंबर कौन से हैं जिसमें हमने ए कर दिया है? मैं इसको नंबर बोल रहा हूं लेकिन ये हैं भाई इंग्लिश से मिलते जुलते। ए तो अल्फाबेट होता है, राइट। तो एक और नंबरिंग स्कीम है, जिस तरह से आपकी बाइनरी थी, क्या है भाई, एक तरीके से बस इंफॉर्मेशन को लिखने का तरीका ही है। कंप्यूटर हर एक इंफॉर्मेशन 0 1 की फॉर्म में ही देखता है, आप सभी को पता है। हम जो ह्यूमंस हैं वो 9 करेक्टर्स के बेस पर अपने नंबर्स को लिखते हैं। कौन से होते हैं वो? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यही 10 हैं गिनती में, इसीलिए इनको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। एक और सिस्टम है, बिलीव मी, उसका नाम है हेक्साडेसिमल सिस्टम। इंटरेस्टिंग। अब ये जो हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है इसमें हम 16 करेक्टर्स की बात करते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। बाइनरी में सिर्फ दो ही थे, है ना। डेसिमल में हो गए 10। एक और सिस्टम मैंने बोला, और इस सिस्टम को हम ज्यादा क्लोजली नहीं पढ़ेंगे जितना हमने बाइनरी और डेसिमल पढ़ा है, नहीं उतना नहीं पढ़ने वाले हैं। लेकिन बिलीव मी, लॉजिक फिलॉसफी बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन यहां पर हमने जो रिप्रेजेंट किया हेक्साडेसिमल सिस्टम को, जैसे बाइनरी को करते हैं हम 0 और 1 से, डेसिमल को करते हैं हम 0 to 9 से, वैसे ही हमने हेक्साडेसिमल सिस्टम में बोला कि भाई हम इसको 16 अलग अलग करेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। तो यहां पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है इसको लिखते हुए, और उसको मैं ठीक करता हूं यहां पर कि भाई जीरो तो पता ही है आपको, 0 to 9 हो गया तो क्या हो गया, 0 to 9 हो गया तो भाई एक्चुअल में ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम ही हो गया। लेकिन मैंने बोला कि इसमें 16 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, तो 0 to 9 कितने हो गए? 10। इसके बाद क्या लिखे मैंने? इसके बाद मैं लिखूंगा 9 के बाद आएगा ए,
then B, then C, then D, then E, then F। अब आप इन नंबर्स को जोड़कर देखिए, 0 to 9 हो गए 10, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां, देन 14, 15, देन 16। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? अरे भाई, हमें करेक्टर्स ही तो चाहिए होते हैं अपने नंबर को बनाने के लिए। बाइनरी में 0 और 1 थे, डेसिमल में 0 to 9 थे, हेक्साडेसिमल में कितने हो गए? 0 to 9। और उसके बाद भी A, B, C, D, E एंड F। और आप सभी को पता है कि भाई बाइनरी में जीरो को कैसे लिखा जाता है। तो आप बोलोगे यार ये चार चार जीरो क्यों लिख दिए? क्योंकि आपको 16वां नंबर लिखने के लिए बिलीव मी 4 बाइनरी नंबर की जरूरत पड़ेगी। कैसे पता लगाते हैं? क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैं 2 to the power 4 करूं तो उसके 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 2 to the power 3 के कितने बनते थे? 8। अगर मेरे को सिर्फ 8 नंबर तक लिखना होता तो मेरे को सिर्फ 3 बिट की जरूरत पड़ती। ये आप सभी को मैं पहले समझा चुका हूं। लेकिन अगर मेरे को 16 चाहिए तो मेरे को 4 बिट की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए मेरे को ये 16 रिप्रेजेंट करने हैं। इसीलिए मैंने 4 बिट्स लिए हैं। 0 को लिखा जा सकता है ऐसे, 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे। देन ये किस में लिख रहा हूं मैं? ये जो सिस्टम है ये मेरा बाइनरी है, और ये जो सिस्टम है मेरा क्या है? ये वाला जो सिस्टम है मेरा, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में हेक्साडेसिमल सिस्टम। अच्छा, क्यों बनाया होगा हमने हेक्साडेसिमल सिस्टम? क्या आफत आ गई? 0 0 डेसिमल से काम क्यों नहीं चला? मैंने आपको लास्ट क्लास में कहीं ना कहीं बताया था कि ये जो मैक एड्रेस गोद दिया गया है किस पर? आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर। किसके द्वारा? जिस भी कंपनी ने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाया था, राइट? तो इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये 48 बिट लंबा होता है। 48 बिट। 32 बिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आईपी एड्रेस तो आपका 32 बिट का था, राइट? जिसमें आपके क्या थे? 11001010, ये मान लीजिए पहला हो गया, देन डॉट दूसरा, देन डॉट तीसरा, एंड डॉट डॉट फोर्थ। इसको छोटा करने के लिए हमने क्या कर दिया था कि सारे के सारे ह्यूमन बींग्स को समझ में आए, हमने लिखना शुरू कर दिया था इसको डेसिमल फॉर्मेट में। कैसे? 192.168। और कहां से आ रहा था? अगर आप इस नंबर को कन्वर्ट करोगे तो जो भी कन्वर्ट होकर आता है वो लिख दीजिए। और ये बात तय है कि ये 0 से लेकर 255 के बीच में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यार 8 ही बिट है, और 8 बिट से आप कितने नंबर्स लिख सकते हो डेसिमल में? 2 to the power 8 256 मीन 0 to 255। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक रीजन ये भी था कि एक्चुअल में हमें इस 32 बिट एड्रेस को बार बार ना लिखना पड़े और ह्यूमन को ये ज्यादा समझ में आए, इसीलिए हमने इसको कुछ कन्वर्ट कर लिया था डेसिमल में। इसीलिए आप जरा सोच कर देखिए कि 48 बिट का एड्रेस है, राइट? 48 बिट अगर मैं लिखना शुरू करूं, मानकर देखिए कि सभी जगह पर मैं 1 1 ही लिख देता हूं पहले। 1111, राइट? 1111, ये 8 हो गए, ठीक है? और अगर मैं ऐसे ही लिखता जाऊं 48 को, तो ये अभी तो 16 बिट ही हुए हैं, इनको मेरे को 3 बार लिखना पड़ेगा, तब जाकर वो 48 बिट का एड्रेस बनेगा। जरा सोचिए कितना लंबा एड्रेस हो गया। अब जो इंसान है वो समझदार भी है और अपनी आसानी हमेशा देखता है। क्यों पढ़ूं मैं? ये तो कंप्यूटर के लिए है, राइट? तो इसने क्या किया, इसने चार चार के पेयर में इसको लिखना शुरू कर दिया। अब आप सोचेंगे कि यार चार चार का पेयर क्या है? इसने बोला कि जो 4 का पेयर है, क्योंकि मैं एक हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर बना चुका हूं, राइट? तो इस 4 के पेयर को क्या बोलते हैं? 1 1 1 को हम बोलते हैं एफ, राइट? तो मैंने यहां पर लिख दिया एफ। इट इज एज सिंपल एज दैट। दूसरा पेयर जो है इसकी जगह पर भी मैंने एफ लिख दिया, क्योंकि 4 नंबर को मैं एक नंबर से शो कर सकता हूं हेक्साडेसिमल में। 4 बाइनरी बिट्स को एक नंबर से मैं शो कर सकता हूं हेक्साडेसिमल सिस्टम में। अगला क्या है? ये भी हमारा एफ है। अगला क्या है? ये भी हमारा एफ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे ही होंगे एफ। मानकर देखिए जो इसका 5वां 4 डिजिट बने, वो आपके कुछ ऐसे बन गए 1010। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तो ये क्या बन जाएगा? मेरा ए। अब ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ये क्या है? ये मेरा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में मैंने इस बाइनरी को लिख दिया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए आपको जो मैक एड्रेसेस दिखेंगे वो ऐसे होते हैं, AC013980 AABC। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब भैया बहुत सिंपल है
ये ह्यूमन ने अपनी आसानी के लिए बना दिया है इसको। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भाई कंप्यूटर के लिए नंबर क्या है, तो आप कन्वर्ट कर दीजिए इसको। क्या है इसको कन्वर्ट करने में? ए की जगह आप क्या लिखेंगे? आप इस टेबल में से देख लीजिए, अरे भाई ए की जगह होना चाहिए 1010, तो आपने लिख दिया है 1010, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी की जगह आप क्या लिखेंगे? चलिए पहुंचते हैं सी पर, तो सी पे है हमारा 1100, तो ये 1100 हो जाएगा सी। भाई मैं तो 48 बिट लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे को तो बस आपको बताने में इंटरेस्ट था कि ये कैसा है। ठीक है, आप बस ये मान लीजिए हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 अलग अलग करेक्टर्स होते हैं जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे उस नंबर को। 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स चाहिए। 4 बिट्स कौन कौन से हैं वो मैंने लिख दिए हैं, ये आप सभी को आता है। अगर आप कहीं पर मैक एड्रेस देखें तो आपको वो ऐसा दिखेगा, आप सोच कर देखिए। ठीक है, कि मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, और 48 बिट में बार बार लिखना नहीं चाहता, छोटे में लिखना चाहता हूं, तो मैंने उसको बोला हेक्साडेसिमल में लिख लेते हैं। आप कहते हैं यार क्यों हम इसको डेसिमल में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते थे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इंसान ने कहा कि यार मुझे तो ये और छोटा चाहिए। आईपी एड्रेस भी आईपी एड्रेस से लिखूंगा तो भाई सीधी सी बात है, मेरे को बड़े, अब आप जरा सोच के देखिए, अगर मैं सिर्फ 2 बिट की हेल्प से लिखता हूं तो भाई वो 10 कितने ज्यादा होते हैं। अगर मैं 10 करेक्टर्स की फॉर्म में लिखूंगा तो भी वो बड़ा नंबर ही आएगा, बजाय इसके अगर मैंने 16 से इसको रिप्लेस कर दिया। ये सोचिएगा जरा आप, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो भी इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन मैं तो बस आपको एक नंबर पढ़ना सिखा रहा हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक और बात बोली थी कि भाई अगर मैं मैक एड्रेस के सारे डिजिट्स को 1 कर दूं तो भी सीधी सी बात है, एक इंपॉर्टेंट एड्रेस बनता है जिसमें सारे के सारे नंबर होते हैं एफ एफ एफ, राइट? आप करके देख लीजिए, इस सब को लिखोगे तो कितना आएगा? 1111। इसको लिखोगे तो 1111, इसको लिखोगे 1111, इसको लिखोगे 1111, राइट? 16 बिट्स बन गए शुरू के 4 को लिखने में। अगले यहां पर 16 बिट लग गए, यहां भी 16 बिट, यहां भी 16 बिट, तीनों को ऐड करोगे बन गए 48 बिट। लेकिन अगर मैं सारे के सारे बिट्स को 1 कर देता था तो ईथरनेट ने बोला था कि भैया ये मेरा एक इंपॉर्टेंट एड्रेस है। अगर मैं मैसेज, राइट, अगर मेरा कोई भी मैसेज मैं डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एफ 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 पर भेजता हूं, राइट, जिसमें सारे एफ हैं, तो बेसिकली वो मैसेज स्विच हर एक होस्ट की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। और इसी को हमने ब्रॉडकास्ट का नाम भी दिया था, राइट? अच्छा, अब आप बोल रहे हैं कि भाई आप ये क्यों लिख देते हो A:A:A, राइट? तो भाई मैं आपको ये समझाने के लिए लिख देता हूं, लेकिन ये भी एक वैलिड मैक एड्रेस है, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं कि यह है 000A:000A:000A, ऐसे लिख ही सकता हूं मैं इसको, राइट? इंटरेस्टिंग। हो गया 48 बिट का। क्यों? क्योंकि 000 को आप लिख सकते हैं 4 0 से। यहां भी ए को आपको पता ही है 1010 लिखना है। तो मैं कोशिश करता हूं कि भाई आपको वही नंबर दिखाऊं जो एक्चुअल में होते हैं, बट कभी कभी समझाने के लिए ऑफ कोर्स मैं सारे के सारे नंबर बार बार नहीं लिख सकता हूं, तो इसीलिए मैंने छोटा नंबर लिखना शुरू कर दिया है, A:A:A या फिर B:B:B, ताकि आपको समझ जाए। रियली रियली इंटरेस्टिंग नंबर ये भी हो सकता था 1:A:A या 1:A:B। मेरे ख्याल से आपको हल्का फुल्का अब आइडिया हो गया मैक एड्रेस कैसे दिखना चाहिए। और अगर आप मैक एड्रेस देखेंगे तो उससे घबराएंगे नहीं, इंटेंशन सिर्फ इतनी सी थी। पर ज्यादा बड़ी इंटेंशन ये थी कि हर एक कंप्यूटर का एक्चुअल में ये मैक एड्रेस होता है। और बेसिकली, अच्छा, मैक एड्रेस कब होगा? जब उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होगा। अरे भाई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं लगा होगा तो मैसेजेस बाहर नहीं आ सकते हैं, यहीं से केबल के थ्रू मैसेजेस बाहर आएंगे आपके। ठीक है, और ये भी आपको सभी को पता है कि हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस भी होना चाहिए, है ना? हमने देखा था ना, चाहे जितना मर्जी बड़ा नेटवर्क हमने बनाया है, उस नेटवर्क के अंदर एक होस्ट है तो उसका आईपी एड्रेस भी है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप जरा सोच कर देखिए इस पिक्चर को, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, ये एक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के में जैसे ही आपने निक लगाया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाया, इसको अपना एक एड्रेस मिल गया।
इसने समझ भी लिया, ठीक है। लेकिन आईपी एड्रेस आपको खुद से जाकर बताना पड़ता है इस होस्ट को। और सबसे बड़ी बात तो यही होगी यार, दो दो एड्रेस क्यों बना दिए? रियल लाइफ में दो एड्रेस नहीं होते हैं, राइट? आपके दिमाग में चल रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक हमें सिर्फ इतना सही मिला है कि यार, और कल अंजू जी ने या फिर मुझे लगता है किसी ने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था कि भैया ये, बहुत विनीता जी ने शायद, कि यार अगर एक ही नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कराना है तो मैक एड्रेस, बिटवीन नेटवर्क कराना है तो आईपी एड्रेस, ये वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन था, राइट? लेकिन मैं आपको अब ये आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं कि भाई, एक होस्ट का जो आईपी एड्रेस होता है वो आप बनाते हैं, आप बताते हैं होस्ट को, लेकिन जो मैक एड्रेस होता है वो तो लिखा हुआ ही आता है। इट मीन्स दैट, जरा आप सोच कर देखिए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, कि ये जो मैक एड्रेस है अभी हमारा, राइट, क्या मुझे ये कभी पता लग पाएगा कि यार ये तो कंप्यूटर मेरा है, मान लीजिए, राइट, इस कंप्यूटर के अंदर मैं जाकर देख सकता हूं कि मेरा मैक एड्रेस क्या है? सीधी सी बात है, क्योंकि कंप्यूटर को पता है तो मुझे ही पता लग जाएगा, और मैंने आपको शायद किसी न किसी क्लास में दिखाया भी था, ठीक है। बट अगर मेरे दोस्त के पास भी एक ऐसा कंप्यूटर है, मानकर देखिए, राइट, मिस्टर अभी वर्मा जी, आप वीडियो पर हैं, आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जरा सोच कर देखिए कि आपके फ्रेंड के पास भी एक कंप्यूटर है, क्या आपको कभी उसका मैक एड्रेस पता लग पाएगा? अगर भाई फ्रेंड है तो सीधी सी बात है, आप उसको कॉल कीजिए, यार अपना मैक एड्रेस बता, आपको पता लग जाएगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं, सबके पास मैक एड्रेस है। तो क्या आप सबको फोन करके पूछने वाले हो कि आपका मैक एड्रेस क्या है? आप बोले क्यों करूंगा अभी फोन? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। मैं तो आपको एक इंटरेस्टिंग समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ कि भाई, आपको, अगर आपके एक नेटवर्क के अंदर, ये हमने नेटवर्क हजारों बार बनाया है, राइट, मानकर देखिए ये मेरा एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर हो सकता है कि 254 होस्ट हो। कहां से पता लगता है आपको? सबनेटिंग सबको समझ में आ गई, 192.168.10.0/24। आपको ये पता है कि इसका जो अंदर आईपी एड्रेस जो होगा वो .1 से लेके .254 तक होगा, क्योंकि पहला और आखिरी तो हम रिजर्व करके रखते हैं, पहला सबनेट के लिए और आखिरी जो होता है वो ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो यहां पर हम .1, .2, .3 इतने आईपी एड्रेसेस दे सकते हैं 254 तक। तो हमें मोटे मोटे तौर पर आइडिया होता है आईपी एड्रेसेस के बारे में, फॉर श्योर, राइट, कि इस नेटवर्क के अंदर इतने एड्रेसेस हैं। लेकिन व्हाट अबाउट मैक एड्रेस? मुझे नहीं पता, राइट, कि इस बंदे ने किस ऑर्गेनाइजेशन से एनआईसी खरीदा है या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खरीदा है, और उस पर क्या मैक एड्रेस है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो बर्नट इन होकर आता है। लेकिन हाँ, आईपी एड्रेस क्योंकि लॉजिकल है ना, आईपी एड्रेस लॉजिकल है, तो मैं, अगर मेरे को पता लग जाए कि इस नेटवर्क का नेटवर्क नंबर क्या है, तो मैं बता सकता हूं इस नेटवर्क के अंदर यहां से लेकर इतने आईपी एड्रेसेस होंगे और यही हो सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि क्या भाई इस नेटवर्क की एक होस्ट को मैं ये आईपी एड्रेस दे सकता हूं 192.168.20.15/24, तो आप बोलेंगे कि यार आज तो विष्णु का दिमाग खराब ही हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इस नेटवर्क की रेंज तो 10.0 से लेके 10.255 है। 10.255, ये 20 कहां से लिख दिया? गलत है, ये इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो अगर मैं एक नेटवर्क की बात बोलूं तो मेरे को मोटे मोटे तौर पर ये सब कुछ समझ में आता है कि उसमें कितने आईपी एड्रेसेस होंगे, बट मैक एड्रेसेस के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फिर से आपको दिखाता हूं, ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट अपने ही कंप्यूटर की ओपन कर ली है, और इसमें अगर मैं जाकर लिखता हूं आईपी कॉन्फिग, इनफैक्ट आईपी कॉन्फिग ऑल लिखना पड़ेगा मेरे को मैक एड्रेस देखने के लिए। इंटरेस्टिंग, या अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं ये, तो ये है मेरा इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो मैं व्हाइट में दिखा रहा हूं अभी आपको, 192.168.1.50, राइट। लेकिन मैक एड्रेस है इस कंप्यूटर का ये,
अब आप बोलेंगे यार आपने तो बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया था। अरे भाई बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, विंडोज का ये है। मैंने जो चार हेक्साडेसिमल नंबर को एक साथ लिखा था और बीच में कॉलन लगा दिया था। है ये भी क्या, ये है आपके नंबर हेक्साडेसिमल, क्योंकि डी लिखा हुआ है, डी के बाद 8 लिखा हुआ है, देन बी लिखा हुआ है, C1 लिखा हुआ है। ऐड करके देखिए, ये जो आने वाले हैं आपके 4 8, क्योंकि हर एक नंबर को 4 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप ऐड करोगे तो 48 बिट ही बनने वाले हैं। इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहां से यहाँ D8BB का मतलब 16 बिट, C1D9 का मतलब 16 बिट, 8AF7 का मतलब 16 बिट, राइट। तो आप अपने कंप्यूटर का मैक एड्रेस डेफिनेटली जान सकते हैं, बट आप किसी और के कंप्यूटर का मैक एड्रेस जानने में आप या तो फिर आपका वो दोस्त होना चाहिए, या फिर आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट उसका एक्सेस मिलना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे, राइट। ये भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जब हम बड़ी पिक्चर क्लियर कर रहे होंगे तब ये सब हमें समझ में आने वाला है। इंटरेस्टिंग, राइट। अगला एक और चीज है जो मैं आपको चाहता हूं कि आप सोचें जिसके बारे में। अब आप मेरे को बस ये बताइए कि अगर ये बंदा होस्ट ए बात करना चाहता है होस्ट बी से, राइट। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको देखा था कि जिसके मैसेजेस होंगे हम इसको इस वायर के ऊपर रख देंगे, और जैसे ही हम इस मैसेज को इन वायर्स के ऊपर रखेंगे, राइट, तो वो स्विच के पास पहुंचेगा। स्विच के पास एक टेबल होती है, टेबल के बेस पर उसको फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन आप ये मैसेज हमेशा भेजते किसके हो? आप ये जो मैसेजेस हैं, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ ही तो जा रहा होता है हमेशा, क्योंकि भाई दो कंप्यूटर ही तो आपस में बात कर रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो हमेशा या मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डेस्टिनेशन होता है वो आपका एक कंप्यूटर सिस्टम ही होगा। या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं अपने कंप्यूटर से आपके मोबाइल को भेज रहा हूं, लेकिन हमेशा, ऑल द टाइम्स, राइट, जो डेस्टिनेशन होने वाली है वो आपकी होगी एक एंड होस्ट, राइट। या फिर जिसको हम होस्ट भी बोलते हैं, या फिर जिसको हम एंड पॉइंट भी बोलते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं? ये आपका कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल डिवाइस हो सकता है। अधिकतर केसेस में आपका जो डेस्टिनेशन है वो यही होगा। लेकिन क्या कभी आप इस स्विच को मैसेज भेजने की कोशिश करोगे? तो आप बोलोगे क्यों भेजूंगा भाई मैं स्विच को मैसेज? और आधे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये बड़ा अजीब आदमी है, अभी तो इसने बोला कि अगर ये मैसेज होता है तो इस स्विच के पास पहुंच जाता है। मैंने ये बोला है कि मैसेज स्विच के पास जाएगा। मैंने ये नहीं बोला है कि आपने इस मैसेज को स्विच की तरफ भेजा था, राइट। या इस मैसेज का जो डेस्टिनेशन है वो स्विच है, नहीं। आप तो हमेशा ये बोलते हैं कि यार ये मेरा मैसेज है, ये मैसेज जाना चाहिए B:B:B की तरफ, यही तो बोलते हैं आप। या फिर आप ये बोल सकते हैं, अगर आप आईपी एड्रेस की टर्म में बोलें कि ये मेरा मैसेज है और ये जाना चाहिए 192.168.10.20 की तरफ, जो कि ये होस्ट है। एज सिंपल एज दैट। क्या कभी भी आपने इस मैसेज को बोला है कि भैया तू स्विच की तरफ जा? नहीं, स्विच तो बस एक्चुअल में आपके मैसेजेस की हेल्प कर रहा है सही जगह पर पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो जो डेस्टिनेशन होता है इन मैसेजेस का, या डेस्टिनेशन एड्रेस, चाहे वो मैक हो चाहे वो आईपी एड्रेस हो, डेस्टिनेशन एड्रेस तो हमेशा एक होस्ट का ही होता है, राइट। बट ये स्विच क्या कर रहा है भाई? इस स्विच को कुछ समझ में नहीं आता। मैंने आपको बताया था इसको सिर्फ मैक एड्रेस ही समझ में आते हैं। मैक एड्रेस के बेस पे ही अपनी टेबल बनाता था। भाई कौन सी पोर्ट पर कौन सा एड्रेस लगा हुआ है, पोर्ट नंबर 1 पर ए लगा हुआ है, पोर्ट नंबर 2 पर बी लगा हुआ है, 3 पर CCC लगा हुआ है, एंड सो ऑन, राइट। ये मैंने गलती से लिख दिया है गड़बड़, राइट। यहां पर पोर्ट नंबर 3 पर BBB है। एज सिंपल एज दैट। ये बना रहा था अपनी टेबल, 2 पर CCC है और 4 पर DDD है। एज सिंपल एज दैट। ये टेबल इसकी बन जाती है, कैसे बनी होगी ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। इस टेबल के बेस पर ये फॉरवर्ड करता है। इसका मतलब स्विच को ना तो इस बात से मतलब है कि भैया मैसेज क्या है, उसको तो मतलब सिर्फ इस बात से है
कि मैसेज का सोर्स एड्रेस क्या है, जो कि था आपका A:A:A, और डेस्टिनेशन क्या है, जो कि था आपका B:B:B। इट इज एज सिंपल एज दैट। स्विच को मैसेज से कोई मतलब नहीं है, स्विच सिर्फ ये एड्रेस देखता है कि भैया इसको जाना कहां पर है, और उसके बेस पर फॉरवर्ड कर देता है। कभी भी आपके मैसेजेस का जो डेस्टिनेशन होगा वो बेसिकली स्विच नहीं होगा। स्विच तो बस आपकी हेल्प कर रहा है पहुंचाने के लिए। ये आप ध्यान रखना। बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया जिस तरह से आपका ये जो पीसी है, राइट, या फिर ये जो आपकी एंड पॉइंट है, इसका मैक एड्रेस भी होता है, आपको अभी भी पता लगा है। बर्न टिंड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में होता है, और आईपी एड्रेस भी होता है जो कि आप असाइन करते हैं, राइट। राइट। और यहां से जो मैसेज निकलेगा उसमें डेस्टिनेशन मैक लगा के भेजोगे। ये आप सभी को पता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो स्विच है, बेसिकली इसको कोई भी आइडिया नहीं होता है कि मैसेज के अंदर क्या है, बस ये आपकी हेल्प कर रहा है। और स्विच को हम लेयर टू डिवाइस भी बोलते हैं। लेयर टू डिवाइस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसको मैसेज के अंदर क्या है, इसको इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। इसको तो बस ये देखना है कि डेस्टिनेशन मैक क्या है, और उसके बेस पर ये यूज करेगा अपनी टेबल को कि यार डेस्टिनेशन मैक अगर BBB है तो मैं इस मैसेज को, जो कि मेरे को यहां से मिला है, इसको मैं यहां पर रख दूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इंटरेस्टिंग, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी डेस्टिनेशन होती है वो हमेशा, सॉरी, आपका एंड पॉइंट जो होगा या डेस्टिनेशन जो होगी वो एंड पॉइंट ही होगी, जिसको आप पीसी, लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। अच्छा, एक और बात तय है यहां पर कि अगर मेरे पास एक मैसेज था हाय, जो कि इस कंप्यूटर ए ने बनाया है, अगर मेरे को उसको इस वायर पर रखना है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं अपने लोकल नेटवर्क में, राइट, लोकल नेटवर्क क्या है, मैंने 4 कंप्यूटर को एक स्विच से बना जोड़ दिया है, और अगर मैं इस लोकल नेटवर्क में टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूं ईथरनेट, और ये ईथरनेट ही है, क्योंकि हमने सिर्फ ईथरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में ही पढ़ा है। 1970s में याद करके देखिए, मिस्टर रॉबर्ट ने बनाई थी ये, राइट। ईथरनेट टेक्नोलॉजी थी। अगर मैं ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं तो भाई मेरे को अगर इस मैसेज को इस वायर पर रख के भेजना है, तो एक कंडीशन उसकी ये है कि आपको इस मैसेज के ऊपर लगा के भेजने पड़ेंगे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। क्यों? क्योंकि यार इस सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक से कहीं और कुछ मैजिक होता है, और वो मैजिक होता है स्विच पर। सोर्स मैक से स्विच अपनी कैम टेबल या फिर टैम, सॉरी क्या, या फिर इस टेबल को जनरेट करता है जो मैंने अभी भी बनाई थी, और डेस्टिनेशन मैक के बेस पर ये डिसाइड करता है कि भाई इस मैसेज को कहां पर जाना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि स्विच एक लेयर टू डिवाइस है, तो जिस तरह से लेयर 3 पर आईपी एड्रेस होते हैं, लेयर 2 पर, अगर मैं इथरनेट टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, तो होते हैं वहां पर मैक। अगर मैंने बोला कि स्विच एक लेयर टू डिवाइस है, तो इसका मतलब स्विच मैक एड्रेस समझ सकता है, अपने ऊपर वाली लेयर नहीं समझेगा। लेयर 3 के बारे में इसको कोई आइडिया नहीं है, इसको आईपी एड्रेस कभी समझ में नहीं आते हैं, राइट। आजकल के नए स्विचेस हैं उनको समझ में आते हैं, लेकिन हम नए स्विचेस की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमने टीसीपी आईपी में 5 लेयर पढ़ी थी, लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1। अगर मैं किसी डिवाइस को बोल रहा हूं कि वो लेयर 2 डिवाइस है, तो बिलीव मी, उसके ऊपर वाली लेयर तो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, लेकिन वहां से लेकर नीचे वाली सारी लेयर उसको समझ में आएंगी। तो इसका मतलब स्विच को लेयर 2 तो समझ में आता ही आता है, क्योंकि वो लेयर 2 डिवाइस है, लेकिन लेयर 1 भी समझ में आएगा। अगर मैं बोलता हूं कि राउटर जो है वो लेयर 3 डिवाइस है, तो L3 तो उसको समझ में आएगा ही आएगा, और L3 पर क्या होता है, नेटवर्क लेयर है, आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेसेस तो उसको समझ में आ ही रहे होंगे, उसके साथ साथ लेयर 2 भी समझ में आ रहा होगा और लेयर 1 भी समझ में आ रहा होगा। ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात, राइट। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर इस होस्ट को ये मैसेज इस वायर पर रखना है, तो इस वायर पर रखने से पहले उसको सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगाएगा तो ये स्विच बोलेगा ये भैया मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, ये हाय और हेलो जो भी आप लिख रहे हो,
मेरे को सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस ही समझ में आते हैं, मैं उन्हीं के बेसिस पर पैकेट को फॉरवर्ड करता हूं, दैट इज इट। ठीक है। और इसके साथ साथ आप ये जो टीसीपी आईपी मॉडल है जिस पर हमने अपना काफी टाइम, जो कि आपको उस टाइम लग रहा था कि स्लो है या वेस्ट किया है, देखिए उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। राइट। ये आप कभी नहीं भूलने वाले हैं क्योंकि हमारी लेयर्स वही चल रही हैं। और अगला बोर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। क्या है भाई, देखिए इसमें। और यहीं पर आप अपना वो जो पोस्टल ऑफिस एनोलॉजी हमने ली थी, राइट। अगर हमारे पास एक लेटर था, इस लेटर के ऊपर मैंने मिस्टर राहुल जी का एड्रेस लिख दिया कि भैया इस लेटर को 396 घर में भेजो, बेंगलोर के सरजापुर में रहते हैं, राइट। और बेंगलोर है, कर्नाटका है, पूरा एड्रेस लिख दिया था। ये एड्रेस आपका आईपी एड्रेस से मिलता जुलता है क्योंकि इसके अंदर लॉजिक है, सब लोग समझ जाते थे। ठीक है। अगर इस लेटर को जाना है तो क्या करना पड़ेगा। मानकर देखिए, जो पोस्टल ऑफिस ने डिसाइड किया कि इस लेटर को मैं एयर से भेजता हूं, एयरलाइन सिस्टम से भेजता हूं। अब एयरलाइन सिस्टम में क्या है भाई, आपका पूरा का पूरा ये प्लेन है ना। प्लेन को मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूं भाई, बनाना नहीं आ रहा है, लेकिन आपने क्या किया, इस मैसेज को इस प्लेन के अंदर रख दिया। किस प्लेन के अंदर रखेंगे, अरे भाई उस प्लेन के अंदर जो मे बी आपका दिल्ली से बेंगलोर जा रहा हो, क्योंकि अंजलि तो दिल्ली में है, ये बेंगलोर में है। और इन एयरलाइन का अपना एक सिस्टम होता है, अपनी एक नंबरिंग स्कीम होगी। इस एयरलाइन को कोई मतलब नहीं है कि आपने यहां पर क्या एड्रेस लिखा है ना, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आपको इतना ज्यादा समझदार बनना पड़ेगा कि आप इस लेटर को लेकर जाएं, आपका मतलब पोस्टल ऑफिस, यहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा टीसीपीआईपी। पोस्टल ऑफिस इज इक्वल टू टीसीपीआईपी, आपको लेकर जाना पड़ेगा और उसी एयरप्लेन में रखना पड़ेगा जो कि बेंगलोर में जा रहा है। मे बी इसका नंबर जो कि बेंगलोर में जाता है वो हो एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 509, तो आप इसको वहां पर रख दोगे, पहुंच जाएगा वहां पर और कोई बंदा वहां से पिक कर लेगा। आज हम इस एनालॉजी को देखने वाले हैं कि एक्चुअल में हो यही रहा है यहां पर भी। कैसे, देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि कंप्यूटर ए ने मैसेज बनाया, तो मैसेज बनाने की प्रक्रिया कैसी रहती है या प्रोसेस कैसा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 5 या 6 मिनट। अंजलि ने क्या किया था, अंजलि ने सबसे पहले एक लेटर लिखा था। बिलीव मी, आपके कंप्यूटर के पास भी व्हाट्सएप नाम का मान लीजिए कोई एक एप्लीकेशन है, उसने वो एप्लीकेशन ओपन किया और उस पर लिखना शुरू किया। इट इज एज गुड एज राइटिंग दिस लेटर। और वो लेटर है मेरा, यहां पर कौन बना रहा है पूरा का पूरा जो है, ये कंप्यूटर ए बना रहा है। कंप्यूटर ए के अंदर टीसीपी आईपी पूरी की पूरी इंप्लीमेंटेड है। इसका मतलब कंप्यूटर के ए के अंदर सारी की सारी लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर को मिला ये लेटर कहां से, किसी ना किसी एप्लीकेशन ने लिखा होगा और इसकी तरफ भेज दिया होगा। ये रहा वो लेटर जिसके ऊपर एक्चुअल में डेटा है। इंटरेस्टिंग। और यहां पर जो मैं इस तरफ लिख रहा हूं, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई रियल में जब हमें कुछ एक्सप्लेनेशन देना होता है तो भाई हम ये बार बार पोस्टल ऑफिस की एनालॉजी नहीं लेंगे। अब से हम ये बोलेंगे कि ये जो अंजलि ने लेटर लिखा था या जो आपके व्हाट्सएप एप्लीकेशन ने लेटर लिखा था, वो एक्चुअल में होता है आपका डेटा। और आपको डेटा ही एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, वहां पर लेटर था वो, राइट। बस मैं तो आपको लेटर और कंप्यूटर साइंस में आज रिलेशन बता रहा हूं। हो कहां पर रहा है, कंप्यूटर जनरेट कर रहा है, हो गया है, राइट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हुआ होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये बताया गया है कि ये लेटर जो है किस एप्लीकेशन को मिलना चाहिए डेस्टिनेशन पर। जब ये बीबीबी पर पहुंचेगा तो बीबीबी को कोई तो तरीका पता होना चाहिए भैया, जिससे पता लगे कि ये जो डेटा आया है किस एप्लीकेशन के लिए। यहां तो इंस्टाग्राम भी चल रहा होगा, फेसबुक भी चल रहा होगा, आपका वेब ब्राउजर भी चल रहा होगा। किस एप्लीकेशन के लिए आप सभी को पता है, इसीलिए आप लिख देते हैं कि भाई ये पोर्ट 80 के लिए है या पोर्ट 443 के लिए, वट एवर, राइट। पोर्ट्स के बारे में हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है। इट इज एज गुड एज कि आपने इस लेटर को लिया और उसको इस येलो लिफाफे के अंदर रख दिया। इसी को हमने इनकैप्सुलेशन भी बोला था। और इस येलो लिफाफे के ऊपर रख दिया पोर्ट 80।
राइट। अंजलि ने भी यही किया था, इसको लिया था, इसको एक बड़े लिफाफे के अंदर रखा था और एड्रेस लिखा था। लेकिन अभी हमने एड्रेस नहीं लिखा है, अभी तो हमने एक ऐसा लिफाफा चूज किया है, और यही डिफरेंस है कंप्यूटर साइंस और इसमें, राइट। अंजलि ने लेटर को सीधा लिखा, एड्रेस लिखा और भेज दिया, और वो लेटर पहुंच गया। यहां पर हमें ये बताना पड़ेगा कि भैया जब ये पहुंचेगा तो किसको मिलना चाहिए। इट इज एज गुड एज कि अंजलि इस लेटर पे ही लिख दे कि ये राहुल के लिए है और ये रहा उसका एड्रेस। लेकिन यहां पर लेयरिंग अप्रोच थी, और ये हो क्या रहा है, इस होस्ट में हो रहा है। अब हमारे पास ये येलो कलर का एक एनवेलप बन गया है, और इस एनवेलप के अंदर एक्चुअल में आपका लेटर छुपा हुआ है, ये रहा। आप इसको कैसे शो करेंगे, आगे से जब मैं आपको शो करूंगा, तो अब हम क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, तो मैं लेटर्स बना के आपको शो नहीं करूंगा, ये बहुत ज्यादा एनालॉजी हो गई है। अब अगर मेरे को कुछ ऐसा लिखना होगा तो मैं इस तरह से शो करूंगा इसको, कि भाई ये नीले रंग का क्या था, डेटा था, या फिर आपका लेटर था, और ये पीले रंग का क्या हो गया है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपनी इंफॉर्मेशन लगा दी है, और इन इंफॉर्मेशन को ही हम हेडर बोलते हैं। अगर कहीं पर हमने अपनी डिक्शनरी में वर्ड यूज नहीं किया है, तो आपसे हम करेंगे कि ये हेडर है। हेडर किसने लगाया, ट्रांसपोर्ट ने। क्या होता है हेडर में, अरे भाई इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, ये जो ब्लू कलर का डेटा है ये किसको मिलना चाहिए, डेस्टिनेशन पर, एज सिंपल एज दैट। लेकिन क्या ये ब्लू कलर का डेटा पहुंच जाएगा, अभी नहीं। आपको पता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पहुंचाने के लिए मेरे को एड्रेसेस की जरूरत पड़ती है, और नेटवर्क लेयर की जरूरत पड़ती है। नेटवर्क लेयर में होते हैं आपके आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का लॉजिक आपको पूरा का पूरा पता है। अब ये जो येलो कलर का आपका एनवलप बना, ये अपने आप से नहीं पहुंच सकता है, इसको भी आपको एक और एनवलप में डालना पड़ेगा, और वो होगा आपका ग्रीन कलर का एनवलप। इस ग्रीन कलर के एनवलप पर आपको लिखना पड़ेगा सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, किसके पास एक्चुअल में लेटर जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई, आपको पहले ही बताया था कि अंजलि को अगर ये लेटर राहुल को भेजना है, तो राहुल का एड्रेस पता होना चाहिए, कौन सा वाला, लॉजिकल एड्रेस। सिमिलरली, अगर आपको या फिर इस होस्ट को ये एड्रेस पहुंचाना है B:B:B को, राइट, या फिर 192.168.10.20 को, राइट, क्योंकि अभी हम नेटवर्क लेयर पे हैं। नेटवर्क लेयर डील करता है हमेशा आईपी एड्रेस के साथ। तो यहां पर मेरे को सोर्स आईपी, अपना आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लिखना पड़ेगा, राइट। डेस्टिनेशन आईपी इज एज गुड एज राहुल का एड्रेस, सोर्स आईपी इज एज गुड एज अंजलि का एड्रेस। कभी कभी हम उस एनवलप पर अपना एड्रेस भी लिखकर भेजते हैं, ताकि अगर लेटर डिलीवर ना हो तो वापस मेरे पास आ जाए। अच्छा, जरा सोचकर देखिए कि क्या पीले वाले हेडर का क्या हुआ, अरे वो भी है, और डेटा का क्या हुआ, वो भी है। लेकिन नेटवर्क लेयर ने इसमें अपना ऊपर से एक और हेडर लगा दिया। जो ग्रीन कलर का आपको इंफॉर्मेशन दिख रही है, इसको हम नेटवर्क लेयर का एड्रेस बोलते हैं, या फिर नेटवर्क पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वो आईपी है, इसको हम आईपी हेडर भी बोलते हैं। ग्रीन कलर का है, क्या होता है इसमें, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। क्या सिर्फ यही होता है, नहीं, क्योंकि अभी हम समझने लायक नहीं है कि क्या क्या हो सकता है, इसीलिए मैंने दो इंपॉर्टेंट चीज डाल दी है। आईपी हेडर में काफी और इंफॉर्मेशन भी होती है, वो हम देखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी के केस में सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी है। अच्छा, किसके ऊपर लगाया आपने, ये जो येलो वाला एनवेलप था, इट इज एज गुड एज सेइंग कि आपने उसको ग्रीन वाले एनवेलप के अंदर रख दिया। ग्रीन वाला एनवेलप थोड़ा सा बड़ा है, उसके अंदर डाल दिया, और ग्रीन वाले एनवेलप के ऊपर आपने सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लिख दिया। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर साइंस में आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाता हूं, तो वो इंफॉर्मेशन बनेगी ये। नीले रंग का क्या था, अरे भाई डेटा, जो कि आपके व्हाट्सएप एप्लीकेशन ने बनाया था। व्हाट इज अबाउट दिस येलो कलर, येलो कलर इज जस्ट सेइंग कि इसको कहां पहुंचना चाहिए। ग्रीन कलर क्या बोल रहा है, ग्रीन कलर एक्चुअल में बोल रहा है कि एड्रेस किस पे जाना चाहिए। अब आपके पास ये एनवेलप है या फिर ये मैसेज है कहां तक, नेटवर्क लेयर पर। और ये जो नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर कहां पर है, ये इसी कंप्यूटर में है। एप्लीकेशन के पास सिर्फ डेटा था, जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास पहुंचा, ट्रांसपोर्ट लेयर ने उस पर एक और हेडर लगा दिया, जिसका नाम था पोर्ट 80, या फिर जिस मर्जी पोर्ट पर जाए, राइट। इसके नीचे जब हम आए तो नेटवर्क लेयर ने उस पर आईपी एड्रेस डाल दिए, ये बन गया आईपी हेडर। बट आप जरा सोच कर देखिए कि क्या मैं ऐसे का ऐसा ही, राइट, इस मैसेज को इस वायर के ऊपर डाल सकता हूं। आप बोलेंगे नहीं,
क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि इस वायर पर इस मैसेज को जाना है, और अगर ये वायर ईथरनेट टेक्नोलॉजी की वायर है, जो कि है ही, क्योंकि हमने सिर्फ वही पढ़ी है, तो इस वायर के ऊपर आप लिखने से पहले हमेशा सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगा कर भेजेंगे। इसका मतलब मेरे को एक और एनवेलप चाहिए, राइट? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। रियल लाइफ से यहां पर अब डिफरेंस है, वहां पर सिर्फ एक एनवेलप में सारी इंफॉर्मेशन लिखी और भेज दिया। यहां पर अलग अलग लेयर्स अपनी इंफॉर्मेशन डाल रही हैं। आप ये मान सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के पास येलो कलर का एनवेलप है, जो भी ऊपर से डेटा आया उसने रख दिया, राइट, और लिख दिया कि इसको यहां पे जाना चाहिए। अब नेटवर्क लेयर को कोई मतलब नहीं है ऊपर से क्या आ रहा है, उसको तो भाई जो भी ऊपर से आया है येलो कलर का एनवेलप, उसको ग्रीन कलर के एनवेलप में डालना है, एड्रेस लिखना है और भेज देना है। सिमिलरली डेटा लिंक लेयर को कोई मतलब नहीं है कि भैया नेटवर्क लेयर से क्या मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डेटा लिंक लेयर अगर इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो उसको पता है कि ये जो मैसेज है ये इमीडिएटली स्विच के पास पहुंचने वाला है, और स्विच को आईपी एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। उसको तो मतलब सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक से है। स्विच को ये जानना ही नहीं है कि भैया अंदर क्या है, लेकिन उसको ये पता है कि इसके अंदर काफी कुछ इंफॉर्मेशन है, आईपी की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, ट्रांसपोर्ट लेयर ने कुछ इंफॉर्मेशन डाली थी, और एक्चुअल में डेटा भी था। ये डेटा वही था जो आपने हाय हेलो हाउ आर यू व्हाटएवर जो भी लेटर लिखा था। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए, डेटा लिंक लेयर के लिए अंदर वाली चीजें क्या है? कुछ नहीं, इससे कोई मैटर नहीं करती है। इसके लिए अंदर वाली सारी चीजें डेटा है, चाहे वो आईपी का हेडर हो या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर हो या डेटा हो। भाई मेरे लिए तो सब कुछ एक जैसा ही है। अंदर क्या है, मुझे तो जो भी ऊपर से मिला उसको भेज देना है, दैट इज इट। सिमिलरली नेटवर्क लेयर के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये उसका हेडर है। बाकी सब क्या है, येलो और ब्लू, सब उसके लिए डेटा है। ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए ऊपर से जो मिल रहा है वो क्या है, डेटा, और डेटा मिल ही रहा था और अपना हेडर लगा दिया। ये आप ये ध्यान रखिए कि हर एक लेयर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड डेटा लिंक, कुछ इंफॉर्मेशन लगा देती है मैसेज के पास, ताकि जब ये मैसेज यहां पर पहुंचे, यहां के लोग, यहां का ये जो पीसी है, हर एक लेयर को समझे। इस पीसी के अंदर भी ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, नेटवर्क लेयर होगी और डेटा लिंक लेयर होगी। डेटा लिंक लेयर क्या पढ़ रही होगी, सिर्फ अपना हेडर, मींस सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। जब इसको पता लग जाएगा मेरे लिए ये डेस्टिनेशन मैक मेरे लिए है, ये अपना ऊपर का एनवलप फाड़ सर देगी। आपकी वॉइस कट रही है बार बार। जस्ट वेट ए मिनट। तो मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाह रहा था यहां पर कि भाई जैसे ही ये मैसेज ये पूरा का पूरा यहां से निकलकर यहां पहुंचेगा, तो डेटा लिंक लेयर जो है वो अपनी ही इंफॉर्मेशन पढ़ेगी। अपनी इंफॉर्मेशन का मतलब, भाई उसको दिखेगा ये व्हाइट कलर का या ग्रे कलर का एनवलप, उसको इसके अंदर क्या है वो समझना ही नहीं है। तो ये देखेगी कि डेटा लिंक लेयर के व्हाइट कलर के एनवेलप पर क्या लिखा हुआ है। तो व्हाइट कलर के एनवेलप पे इसका डेस्टिनेशन मैक लिखा होगा, ये फौरन चेक करेगी कि यार ये तो मेरा ही मैक एड्रेस है, मे बी बीबीबी लिखा हो। अगर है तो इसको फौरन समझ में आ जाएगा मेरे लिए ही है, आगे नेटवर्क लेयर को भेज देगा। नेटवर्क लेयर के पास अब क्या पहुंचेगा, नेटवर्क लेयर के पास मैसेज जो पहुंचेगा वो एक्चुअल में सिर्फ ये वाला पहुंचेगा जिसमें हेडर ये लगा होगा ग्रीन वाला। क्यों? क्योंकि जब डेटा लिंक के पास पहुंचा, उसने जो व्हाइट वाला एनवेलप है वो निकाल के बाहर फेंक दिया या उसको फाड़ दिया। इट इज एज गुड एज कि आप मैसेज को पढ़ रहे हो। पढ़ने के लिए क्या है, आपको बाहर वाला एनवेलप तो तोड़ना ही पड़ेगा उसका, या फाड़ना ही पड़ेगा। तो आपने व्हाइट कलर का एनवेलप फाड़ दिया और अंदर जो ग्रीन कलर का एनवेलप था वो नेटवर्क लेयर के पास पहुंचा है, राइट। और इस पे क्या लिखा हुआ, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस समझ में आते ही है नेटवर्क लेयर को, इसने देखा अरे आईपी एड्रेस तो मेरा ही है, इसने ऊपर फॉरवर्ड कर दिया किसकी तरफ, ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ। कैसे किया होगा, अरे भाई ग्रीन कलर का ये जो लिफाफा है इसको फाड़ दिया होगा और फिर सिर्फ येलो कलर के लिफाफे को ऊपर भेजा होगा। वो ट्रांसपोर्ट लेयर ने पढ़ा, ट्रांसपोर्ट लेयर ने देखा अरे इसको तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डिलीवर करना है, तो इसने एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से उसको पहुंचा दिया। इधर जो हो रहा है वो हो रहा है इनकैप्सुलेशन, उधर जो हो रहा है कैप्सुलेशन, आप उधर जो हो रहा है आप डिकैप्सुलेशन। डिकैप्सुलेशन। ओके, इट्स एज सिंपल एज दैट। आगे की बात करते हैं। अब यहां पर हमें ये पता लग गया कि भाई क्या चीजें चल रही हैं,
क्या चीजें हो रही हैं, राइट। बट एक अब विकट समस्या मेरे पास है, मैं इस कंप्लीट बोर्ड को फिर से रब कर रहा हूं, राइट, और उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। और जो भी क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं, प्लीज 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 आप उनको रेज कीजिए। लेकिन मैं आज की क्लास को एक प्रॉब्लम के साथ खत्म करना चाहता हूं, ताकि आप उस प्रॉब्लम को अपने फ्री टाइम में जरा सोचें, है ना। प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपको बताया कि हर एक होस्ट का जो मैक एड्रेस होगा वो तो बर्न्ड इन होगा, वो उसकी एनआईसी में लिखा हुआ होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब जब ये होस्ट ने मैसेज बनाया, अब मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि भाई ये मैसेज लिखा था इसने हाय, है ना। वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास पहुंचा होगा तो उसने अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी होगी, मान लीजिए पोर्ट 80 डाल दी, राइट। इसको कैसे पता लगेगा कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है? सीधी सी बात है, नहीं पता। और मैक एड्रेस पता लगाना मुश्किल भी है, क्योंकि हमें जाकर देखना पड़ेगा, राइट। तो मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन तो भैया मेरे पास होती नहीं है। और सबसे पहली बात मैं बात कर रहा हूं अब एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है। ये नेटवर्क है आपका, नेटवर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आईपी एड्रेस से। कैसे? 192.168.10.0/24। आप सभी को पता है यहाँ पे 10.1 से 10.255 तक आईपी एड्रेसेस हैं। वही मैंने दो यहाँ पर लिख लिए हैं। इन होस्ट के दोनों एड्रेसेस लिखे हैं, मैक एड्रेस भी लिखा है, आईपी भी लिखा है, मैक भी लिखा है, आईपी भी लिखा है, ये आप सभी को पता है। मैं अब ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे को किस मैक एड्रेस पर भेजना है। बट जिस तरह से अंजलि को पता था राहुल का एड्रेस, अगर अंजलि को राहुल का एड्रेस नहीं पता थी तो वो उसको लेटर भेज ही नहीं सकती, राइट। बस मुझे पता क्या होता है, मुझे एक्चुअल में आईपी एड्रेस पता होता है कि भाई मुझे अपना लेटर कहां पर पहुंचाना है। तो मुझे ये पता है कि मेरे को 192.168.10.20 पर ये एड्रेस पर ही लेटर पहुंचाना है। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है। आप ये मेरे से बहस कर सकते हैं कि यार कैसे हो सकती है इंफॉर्मेशन आपके पास। इसके लिए पूरे के पूरे सिस्टम बने हुए हैं, बिलीव मी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं लिखता हूं google.com अपने ब्राउजर पर जाके, तो एक्चुअल में नाम वगैरह किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहे होते, क्योंकि पूरा का पूरा जो कंप्यूटिंग है आपकी, या कंप्यूटर नेटवर्किंग है, वो आईपी एड्रेस पे चल रही है। सबसे पहले ये google.com को कन्वर्ट किया जाता है आईपी एड्रेस में। तो इसका मतलब आपको ये शुरुआत में पता तो होना चाहिए आप किससे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सिस्को की वेबसाइट खोलनी है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं cisco.com पे जा रहा हूं या google.com पे जा रहा हूं। ये तो इंफॉर्मेशन पता ही है। अगर आपको पता है कि मैं google.com पे जा रहा हूं तो आपको पता है कि मैं किस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पे जा रहा हूं। हालांकि आपको नहीं पता, सिस्टम बने हुए हैं, कौन से हैं वो हम सॉल्व कर देंगे बाद में, राइट। लेकिन जिस तरह से अंजलि को राहुल का लॉजिकल एड्रेस पता होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, उसी तरह से इस होस्ट ए को होस्ट बी का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। सीधी सी बात है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये जो हाई लिखा हुआ था, राइट, इस पर ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर लगाया था, और उसके बाद एक और हेडर लगेगा जिसमें लिखा होगा सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। सोर्स आईपी एड्रेस क्या है? 10.10, ये वाला। कहां पर जाना चाहता है ये पैकेट? ये जाना चाहता है 10.20 पर। अब मेरी विकट समस्या शुरू हुई। समस्या ये है कि अगर मेरे को इस मैसेज को, क्योंकि अब मेरे लिए ये पूरा मैसेज बन गया है, राइट, इस वायर पर डालना है तो मेरे को दो इंफॉर्मेशन और डालनी होंगी। कौन कौन सी? सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जो कि मेरे पास है A:A:A। अब डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन मेरे को नहीं पता होती है, राइट। और अगर ये इंफॉर्मेशन पता नहीं है तो मैं इस मैसेज को इस वायर के ऊपर लिख ही नहीं सकता हूं, रख ही नहीं सकता हूं। क्यों? अच्छा, ये इंफॉर्मेशन मेरे को क्यों चाहिए? अरे भाई मेरे को पता है मेरे नेटवर्क में स्विच कनेक्टेड है। अगर ये स्विच कनेक्ट होगा तो इसको आईपी एड्रेस से मतलब नहीं है। एंड बिलीव मी, जब आप एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हालांकि आपने इतना शानदार ये मैसेज तो बना दिया, लेकिन इसके अंदर मेरे को सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी की जरूरत ही नहीं थी, राइट। लेकिन आपको यह भी पता है कि इस होस्ट में टीसीपी आईपी लेयर पूरी की पूरी इंप्लीमेंटेड है, वो तो अपने तरीके से ही काम करती है ना।
तो आप जरा सोच कर देखिए, ये टीसीपी आईपी लेयर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऊपर से जब मैसेज आया उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर कुछ लगा है, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी लगे, और उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डेटा लिंक लेयर की कि भैया मैसेज एक्चुअल में कैसे पहुंचना है, और एक्चुअल में पहुंचाने के लिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरे को चाहिए होगा। अब आप ये बोल रहे होंगे कि यार आपने वो जो एयरलाइन वाला एग्जांपल लिया था वो तो कहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अरे वो यही है। आप जरा सोच कर देखिए, ये जो जितना भी मैंने येलो में लिखा है ये मेरा एक मैसेज है, राइट? एनवेलप है, इसके अंदर हाई लिखा हुआ है, पोर्ट 80 लिखा हुआ है, एंड सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी लिखा हुआ है, जस्ट लाइक अंजलि का एड्रेस, राइट? अब मेरे को इसको पहुंचाना है बेंगलोर में। मेरे को किसी ना किसी की मदद की जरूरत है, या तो फिर मैं ट्रक में पहुंचाऊं, बस सिस्टम में पहुंचाऊं, ट्रेन सिस्टम में पहुंचाऊं, या एयरलाइन में पहुंचाऊं। क्या वो केयर करेंगे? कौन? ये सारे के सारे सिस्टम, बिलीव मी। जैसे ये ईथरनेट होता है वैसे ही और भी सिस्टम होंगे, उनके बारे में बताएंगे, लेकिन हम एक एक सिस्टम को बारी बारी से पढ़ रहे हैं। बट जैसे मेरा ये लेटर पहुंचाने के लिए ट्रेन सिस्टम भी था, बस भी था, ट्रक सिस्टम भी है, एयरलाइन सिस्टम भी है। अगर मैं चूज करता हूं कि इसको एयरलाइन सिस्टम के ऊपर भेजना है, तो क्या मैं कभी कोशिश करता हूं ये जानने की कि भाई एयरलाइन सिस्टम कैसे काम कर रहा होगा? आप बोलोगे नहीं, मैं तो बस इसको उस प्लेन में रख दूंगा जो कि बेंगलोर में जा रहा होगा, और मानकर देखिए वो प्लेन है आपका 509। तो आप जरा सोच कर देखिए, इस एयरलाइन सिस्टम की भी अपनी एड्रेसिंग स्कीम है कि ये एयरलाइन 509 वाली बेंगलोर जा रही है, 510 वाली कहीं और जा रही होगी, लेकिन आप कभी उस पर ध्यान देते ही नहीं हो, आप तो उसको यूज करते हो बस। सिमिलरली ये जो मेरा येलो कलर की इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसके लिए ईथरनेट सिस्टम यूज करूंगा। रियली रियली इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक द एयरलाइन सिस्टम। और ये जो ईथरनेट सिस्टम अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो मेरे को एज ए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ये पता होना चाहिए कि भैया ईथरनेट सिस्टम का किस मैक एड्रेस से भेज रहा हूं, राइट? ये तो पता होना चाहिए ना कि ये दिल्ली से बेंगलोर जा रहा है। तो इसका अपना अलग एड्रेसिंग सिस्टम है कि जो बी है उसका जो एड्रेस है वो बी कॉलन बी है, लेकिन वो मुझे नहीं पता है। ये मेरी समस्या है। तो हम यहां पर इस समस्या के साथ आज इस क्लास को खत्म करेंगे कि यार जब तक ये पैकेट पूरा नहीं होगा, जब तक ये इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन मैक की नहीं जाएगी, कहां पर नहीं जाएगी? इस वायर के ऊपर, तब तक मैं ये नहीं रख सकता। और यहीं पर मेरा क्वेश्चन है कि ये डेस्टिनेशन मैक इसको कैसे पता लगने वाला है। हैविंग सेड दैट, सिर्फ इतनी सी बात है। ओके, कल डिस्कस करते हैं इसको। तो आज की क्लास में यहीं पर खत्म कर रहा हूं। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मनदीप जी, आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं, आप कैमरे पर हैं। हैविंग सेड दैट, मैं देख पा रहा हूं मिस्टर खिलेश डागर जी का क्वेश्चन है। खिलेश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गो हेड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज वाला तो बेसिकली समझ आ गया है। हम्म। बस मेरे को इश्यू सर इस बात में हो रहा था कि जैसे एक नेटवर्क के अंदर ए से बी तक कोई मैसेज अगर जा रहा है तो वो तो उसका तो मेन काम तो वो एस मैक और डी मैक से हो गया है, सोर्स मैक से और डेस्टिनेशन मैक से हो गया है, क्योंकि स्विच सिर्फ मैक एड्रेस को ही समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सर सोर्स से लेके डेस्टिनेशन में तो पहुंच गया है, तो फिर आईपी एड्रेस का उसमें क्या हेल्प हुआ? ये बिल्कुल सही पूछ रहे हैं क्योंकि आप अगर इस एयरलाइन सिस्टम के पर्सपेक्टिव से पूछोगे, ठीक है? आप अभी पता है यस सिर्फ सर। पर्सपेक्टिव की बात है, हम क्या सोच रहे हैं। अगर आप एयरलाइन सिस्टम के कर्ता धर्ता हैं, तो आप यही बोलोगे कि यार इस मैसेज पर ना कोई भी ये जो आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो भी लिखे हैं, इसका क्या मतलब है? बकवास चीज है, राइट? भाई इस एयरलाइन को दिल्ली से बेंगलोर तक इस मैसेज को पहुंचाना था, इसने पहुंचा दिया, ठीक है? और आपका मैसेज ही पहुंच गया। आप अभी यस यही देख रहे हैं। अगर आप एयरलाइन के पर्सपेक्टिव से पूछोगे तो यार डेफिनेटली इसका कोई भी मतलब नहीं, राइट? लेकिन बिलीव मी, जब हम दो नेटवर्क, और
और लोकल नेटवर्क पर आईपी एड्रेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि आईपी एड्रेस तो हमेशा इसके अंदर बंद ही रह जाएगा, राइट। और हम इसके ऊपर ही सारी की यस सर। सारी कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। बट यार, हमारी जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो सिर्फ इन 4 कंप्यूटर का खेल नहीं है, या फिर एक नेटवर्क का खेल नहीं है, ऐसे लाखों नेटवर्क हैं, राइट। आप पुरानी वाली क्लासेस मत भूलिए बिल्कुल भी, कि यार आईपी का जो विजन था वो बहुत बड़ा था। वो बात कर रहे थे कि हम नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, राइट। तो जब नेटवर्क के, इसीलिए मैंने अभी यहां पर लिखा हुआ है जो टॉपिक है, कम्युनिकेशन इनसाइड ए नेटवर्क है, कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क नहीं है, राइट। तो यस सर। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप इस एयरलाइन के पर्सपेक्टिव से सोचें तो आप मेरे को गालियां भी दे सकते हैं कि यार ये सब क्यों पढ़ा दिया आपने, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी। आपका लेटर यहां से उड़ा के मैं यहां पर पहुंचा दूंगा। बिलीव मी, जब ये बेंगलोर पहुंच जाएगा, वहां पर एक डाकिया होगा जो इसको पढ़ेगा और आगे ले जाएगा, राइट। एंड वही हम बात यस आगे सर। भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन, और आपने उसका आंसर दे भी यस सर, दिया। तो हाँ बेसिकली जी। ना, यस सर, सर जैसे वो हुआ कि दिल्ली से बैंगलोर गया है, तो वो तो सिर्फ देखा जाए उसके पर्सपेक्टिव से तो मैक एड्रेस की हेल्प से दिल्ली से बैंगलोर तो पहुंच गया, हम्म। बट बैंगलोर में जहां पे उसको पहुंचाना है वो आईपी हेल्प करेगा उसकी, आप ये, देखा नहीं जाए नहीं तो। नहीं, ये यहां पर एनालॉजी थोड़ी सी गलत होगी, क्योंकि यार यहां पर ए एक्चुअल में एड्रेस था इस होस्ट का, बी एक्चुअल में इस एड्रेस था, राइट। इसने यहां पर इसको पहुंचा दिया, एंड टू एंड पहुंचाया है, राइट। यस सर। एंड टू एंड इस सिस्टम पर पहुंच गया है। लेकिन बाकी के हेडर से, डेस्टिनेशन आईपी से इसको पता लगेगा, चलो भाई ये मेरा है, डेस्टिनेशन मैक से ही पता लग गया था, पोर्ट से पता लगेगा इसको किस एप्लीकेशन में भेजना है, राइट। बट यहां पर थोड़ी यस सी सर। एनालॉजी गड़बड़ इसलिए हो जाती है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो भी हमने एनालॉजीज ली हैं, राइट, वो 1 to 1 कभी नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि पोस्टल ऑफिस को ही हमने उठाकर ये बना दिया है, थोड़े से चेंजेस हैं यहां पर। लेकिन हम एनालॉजी से समझना पसंद करते हैं, राइट। तो आप ये मान के चलिए, ये एक एयरलाइन सिस्टम ही था जिसने एंड टू एंड डिलीवर तो कर दिया इसको, एंड टू एंड डिलीवर कर दिया। बट फिर भी हमें आईपी एड्रेस की क्यों जरूरत पड़ रही है? अभी मैं बोल रहा हूं कि 25 क्लासेस अभी पूरी नहीं हुई हैं दोस्तों, राइट। आपके दिमाग में क्वेश्चंस रह जाने, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो एबनॉर्मल बात है। तो किलेश जी, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल शानदार है। और आप अभी ये मानिए कि भाई मेरे को इस नेटवर्क के अंदर, ईथरनेट के अंदर, अगर मैं एक ही नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर रहा हूं, आईपी एड्रेस की जरूरत ही नहीं है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल, राइट। लेकिन हम इसको मिलाएंगे आने वाले टाइम में। 25वीं क्लास के बाद अगर आपके पास ये डाउट रह जाते हैं तो मेरी गलती होगी। अभी मैं बोल रहा हूं, अगर आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं इसको लेके, तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, जो कि धीरे धीरे क्लियर होंगे, ठीक है। अरे आप ही जरा सोच कर देखिए, आप 1970 से लेकर अभी तक 2023 की जर्नी पढ़ रहे हैं, राइट। 50 साल के लिए अभी हमने सिर्फ 16 क्लासेस की हैं, कम है? मैं तो बोल रहा हूं सिर्फ 25 घंटे में आपका हो जाना चाहिए पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं मिस्टर विवेक जी के पास। विवेक जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मुझे एक सवाल था सर, दैट यू आस्क लाइक हाउ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस विल बी किस तरह से आएगा फ्रेम के अंदर। तो सर ये मतलब वाया आर के थ्रू ही होगा ना सर? वाया किससे होगा? आर एआरपी के थ्रू। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सोचा, वही हमारा अगला स्टेप है। कल की क्लास में वही बताऊंगा आपको। कल की क्लास में कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा कि एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है। और मैं ये पिछली 2 क्लासेस से बोल रहा हूं कि कल की क्लास में होगा, लेकिन भाई मुझे लगता है कि यार ये जो चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि एक्चुअल में पैकेट कैसे जा रहा है। हम, बिलीव मी, हम इतने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बना रहे हैं यहां पर। अगर ये कोई 15-16 क्लासेस देखता है या 25 तक क्लासेस देखता है, मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बोली थी कि भैया आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ोगे आगे आने वाला, ठीक है, 25 क्लासेस के बाद, तो आपको वो मेक सेंस कर रहा होगा, बहुत सही से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया विवेक जी, कि इसका आंसर है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आर, जो कि बताएगी आपको, राइट। और मैं आपको सिर्फ आर्क में बांधना नहीं चाहता था। आज बस मैं ये बोलना चाहता था कि आप इसके बारे में सोचिए कि कैसे पता लगता है।
आप में से कई लोग ये भी बोल सकते हैं यार क्या है इसमें, राइट, क्यों नई प्रोटोकॉल चाहिए, आप इसमें सिर्फ एफ 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 लिख के भेज दीजिए। भाई ये तो इथरनेट ने बोल ही दिया था ना कि आप अगर एफ 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 लिख के भेजोगे तो वो सबके पास जाएगा, तो आप लिखिए, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। और रिप्लाई कौन करेगा, सिर्फ वही करेगा, आप ही कह सकते हैं। और जहां से मेरे को रिप्लाई आ जाएगा तो सीधी सी बात है, मेरे को पता लग जाएगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, हो गई बात सम। लेकिन आर प्रोटोकॉल आई होगी क्यों? क्योंकि मैं बारी बारी से आपको बताने का मतलब सिर्फ यही है कि आप सोच पाए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, राइट। आप इसमें लिखिए आप ऑल एफ, अपने आप ही लिख दीजिए ऑल एफ, सबके पास पहुंचेगा और जो होगा वही रिप्लाई करेगा। क्योंकि हम सभ्य समाज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सारे की सारी जो होस्ट हैं वो बिल्कुल लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, सिर्फ बी ही रिप्लाई करेगा इसका, राइट। ये इंटरेस्टिंग सी बात है कि क्यों रिप्लाई करेगा अगर आपने एफ लिखा है, क्योंकि वो ये भी चेक कर सकता है कि 10.20 एड्रेस है, मेरा ही एड्रेस है और मेरे को रिप्लाई करना चाहिए, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, दिमाग लगाएं कि क्या हो सकता है। बट सिर्फ आर्प में बंद के ही ना रह जाएं, आर्प तो सॉल्यूशन है इस चीज का, ठीक है। हम तो भाई थोड़ा सा फिलोसफर टाइप बन गए, हम तो दुनिया भर की चीजें सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकते कि भाई ऑल एफ लगा के भेजो, और जैसे ही भेजेंगे यहां पर बी अपना आप इसको अगर ये देख सकता है तो अंदर जाके देख लेगा कि 10.20 है, राइट, 10.20 मेरा आईपी एड्रेस है, शायद इसीलिए काम आता हो आईपी एड्रेस, मे बी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप अब सदना दिमाग लगाइए इस प्रॉब्लम को सोचते हुए, और दिमाग लगाएंगे तो कल की क्लास में बहुत आसानी से समझ में आएगा। आगे की बात करते हैं। विवेक जी आप जाइए प्लीज म्यूट पर, अमितेश जी से बात करते हैं। अमितेश जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सर। यस सर। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें बहुत सारे वो नहीं है सर, उसमें सबनेटिंग या फिर ये पोर्ट मुझे कैसे पता चलेगा ये सब सर? आपको नहीं पता? सबनेटिंग नहीं है इसमें? आप सबनेटिंग नहीं है मींस? सब सर आईपी एड्रेस में सबनेटिंग आएंगे उस पर कैसे आएंगे मतलब आएंगे। और ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो बहुत ही शानदार सवाल है, बट बिलीव मी यू नीड टू वेट अमितेश जी। सर ये सर ये पोर्ट यहाँ इसमें पोर्ट कैसे पता चलेगा? ये भी आपको वेट कर, हाँ, है या फिर ये वेट करने की जरूरत है। एक्चुअल में ये हमने कहीं ना कहीं पहले की क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में, जब क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी हम पढ़ा रहे थे तो उसके बारे में बताया, आप वो वीडियो देखिए। लेकिन अभी भी हम जब पिक्चर क्लियर करेंगे तो ये भी उसमें बता रहे होंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। अगर अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो शानदार क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। मिस्टर राहुल जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिस्टर राहुल, हाँ जी, थोड़ा सा तेज बोलिए, थोड़ा सा तेज बोलिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन रिलेटेड मैक एड्रेस था सर। हाँ हाँ कहिए। मैक एड्रेस जैसे कि 48 बिट का रहता है, और जैसे कि हम आईपी देके आईपी हम सिमिलर आईपी दे सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में, बट नेटवर्क अलग रहता है। तो इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी रहता है कि मैक एड्रेस भी डुप्लीकेट रहता है या कैसा है सर? चांसेस तो नहीं है, क्योंकि भाई चांसेस तो नहीं है कि मैक एड्रेस डुप्लीकेट हो जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये कोई ना कोई कंपनी ही बना रही है, और कंपनी बना रही है तो उसको मिला हुआ है कि भाई इतने एड्रेसेस ही आप बना सकते हो, राइट, और इतनी रेंज का ही बना सकते हो। लेकिन आजकल वर्चुअलाइजेशन के केस में, वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, उसमें पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि डुप्लीकेट हो जाए, और अलग अलग नेटवर्क में अगर ये डुप्लीकेट हो भी जाता है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वो हम देखेंगे जरूर कि अगर ये एड्रेस डुप्लीकेट हो भी गया, अगर एक नेटवर्क में हो जाएगा, एक नेटवर्क के अंदर हो जाएगा तो भाई प्रॉब्लम वाली बात है, राइट। लेकिन अगर डिफरेंट नेटवर्क में हुआ तो प्रॉब्लम वाली बात क्यों नहीं है, वो हम कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, लेकिन आंसर अगर मैं अभी दूंगा तो भाई मेरे ख्याल से कि ये क्लास मेरे को 1 घंटे से बढ़ाकर 4 5 6 घंटे ही करनी पड़ेगी। और हम मजा इसी में है कि भाई सवाल आते जाएं दिमाग में, हम सोचते जाएं और फिर वो सवाल सॉल्व होते जाएं, राइट। लेकिन अगर आप अभी भी, मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपसे सब्र होता ही नहीं है कि यार नहीं मेरे को तो आंसर अभी चाहिए, तो भाई वेबसाइट पर जाइए, राइट, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, ये सारा कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किसी ना किसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बस आपको ढूंढना होगा, ठीक है। किसी और का भी कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? एनीबडी? एनीवन?
किसी के दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा हो? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं है क्वेश्चन तो भाई आज की क्लास हम खत्म करते हैं। और मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, आपका बस सोचने का तरीका आज की क्लास के बाद ये होना चाहिए कि यार ठीक है, ये सारा तामझाम जो आपने बताया बहुत बढ़िया है, राइट। येलो पैकेट को, अगर मेरे को इस वायर को आपने आज पूरी क्लास में सिर्फ सही बताएं तो जो समरी है वो सिर्फ ये है कि अगर मेरे को इस येलो पैकेट को यहां से यहां वाले इस वायर पे रखना है तो मेरे को सोर्स और मैक लगा के भेजना पड़ेगा, क्योंकि स्विच को नहीं समझने आने वाला इसके अलावा कुछ भी। ये मेरा प्लेन सिस्टम है, एरोप्लेन सिस्टम है या ट्रेन सिस्टम है या ट्रक सिस्टम है, इसको अपनी ही नंबरिंग समझ में आएगी और इसकी नंबरिंग है मैक एड्रेसेस। कैसे पता लगाऊंगा? और यहीं पर बेसिकली आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बीच में कुछ समझौता भी होने वाला है, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। Really interesting. Having said that, bye for now. See you tomorrow sharp at 7 a.m. in the morning. 7 a.m.